अंतिम कदम बीपीएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग वन स्थिति रिपोर्ट लेकर आए हैं। ये मैंने एडिटोरिया के बुक बिहार करंट अफेयर से लिया है। तो आज हम लोग वन स्थिति रिपोर्ट देख लेते हैं। इस सेगमेंट से एक या दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं बिहार में, तो 71वीं यूपीएससी के लिए यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो देख लेते हैं कि ये क्या है, इससे कौन से क्वेश्चन बनेंगे। आपको तो पहली बात इस पर ध्यान रखना है कि ये पहली बार कब रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, तो ये 1987 में प्रकाशित किया था। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि ये 2 वर्षों पर हर साल 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। और ये एक ध्यान रखना है इसमें कि ये कौन सी रिपोर्ट है इस बार, तो ये 18वीं रिपोर्ट है। ये 2023 का भाग है, ISFR 2023। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। अगला बात इसमें ध्यान रखना है आपको कि बिहार का इसमें वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में बिहार का वनावरण जो है वो ध्यान रखना। वनावरण कितना है हमारा, तो वनावरण इसमें 7532.45 वर्ग किलोमीटर, बस 7500 ध्यान रखें आप लोग वर्ग किलोमीटर, इतना मोटा माटी आप लोग ध्यान रखना है कि इतना है वनावरण। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं जब वनावरण बोल रहा हूँ और वृक्षावरण बोल रहा हूँ और कुल वन क्षेत्रफल बोल रहा हूँ, तो इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग, कहीं मैं वनावरण और वृक्षावरण अलग अलग बोलूँगा इसमें। ठीक है, तो आप लोग ये सबसे पहले आपको देखना कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल जो है वो कहाँ सर्वाधिक है बिहार में, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैमूर में हमारा सबसे ज़्यादा वन है। कैमूर याद रखना है, कितना है ये ध्यान नहीं रखना है। सबसे ज़्यादा कैमूर में है, फिर पश्चिम चंपारण में और फिर जमुई में। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये है वन हमारे पास। उसके बाद सबसे कम कहाँ है, तो एक याद रख लेंगे इसमें तो काम हमारा बन जाएगा। एक सबसे ज़्यादा कम सबसे ज़्यादा जो है शेखपुरा में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वनावरण देखते हैं हम लोग प्रतिशत के अनुसार। ये हमने अभी जो देखा था वो हमने देखा था क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किसके अनुसार, अब हम लोग देखेंगे प्रतिशत के अनुसार। ठीक है, प्रतिशत के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो प्रतिशत के अनुसार हम लोग देखने सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे हम लोग तो प्रतिशत के सबसे ज़्यादा कैमूर में ही है। ठीक है, उसके ज़्यादा उसके बाद जमुई में और फिर मुंगेर में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो कैमूर में ही है, और सबसे ज़्यादा अगर प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कैमूर में ही है। ठीक है, अगर प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर सबसे कम देखेंगे तो शेखपुरा में है, और क्षेत्रफल के हिसाब से भी देखेंगे तो सबसे कम जो है वो शेखपुरा में ही है। ठीक है, अब अगली बार ये देखते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि वाले नहीं पूछे जाएंगे और सर्वाधिक कमी किसमें हुआ ये भी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और झाड़ी जो दिया हुआ है वृक्ष में, इसमें कितनी बिहार में कितनी झाड़ियाँ ये भी नहीं पूछी जाएंगी, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है उसमें कितने वन क्षेत्र हैं, तो 796 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, मतलब इसमें आपको देख सकता है कि 1000 से कम है, ज़्यादा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो 796 वर्ग किलोमीटर के है। उसके बाद हाँ, ये आपको ध्यान रखने से प्रश्न कहीं पूछे नहीं गए हैं, लेकिन प्रश्न बनने की संभावना इसमें है कि जो हमारे 3 प्रकार के इसमें वन पाए जाते हैं, जो जैसे कि अत्यंत सघन वन है, सामान्य सघन वन है और खुले वन है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि किसमें कौन सा जो ये है मतलब कि ज़िला है वो ज़्यादा है। तो अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो अत्यंत सघन वाले, मतलब इसमें अत्यंत सघन वाले में पश्चिम चंपारण है, सामान्य सघन वाले में सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण में, और खुले वन में जो है वो कैमूर में। तो यहाँ आपने देखा जो कैमूर में सबसे ज़्यादा अगर प्रतिशत के अनुसार से था, या सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर अगर सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर कैमूर में था तो वो किस प्रकार के वन है। सबसे ज़्यादा अगर कैमूर में क्षेत्रफल के हिसाब से था तो वो किस प्रकार के वन है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये खुले प्रकार के वन है। खुले प्रकार के वन है ये जो कैमूर में है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि बिहार में जो है कुल अभिलिखित वन क्षेत्रफल कितने हैं। तो इस डाटा को बहुत ध्यान से याद रखना है। 7442 किलोमीटर स्क्वायर यह है कुल अभिलिखित वन क्षेत्र, और संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, तो 6183 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इससे एक प्रश्न आपके बनने की पूरी संभावना है, तो इसको ध्यान से याद रखेंगे और पूरा इसको याद कर लेंगे। 1 या 2 बार वीडियो देख लीजिएगा आपको तो अच्छे से याद हो जाएगा इसको। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।